बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है, बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हमें गिवन इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए बैलेंस करना है। अब इस तरह के जितने भी इक्वेशंस हैं इसके दो केसेस हैं। एक केस है एसिडिक मीडियम का और एक केस है बेसिक मीडियम का। तो आपको जब भी कोई इक्वेशन दी जाएगी बैलेंस करने के लिए तो साथ में मेंशन किया होगा कि आया ये एसिडिक मीडियम है या आया ये बेसिक मीडियम है। तो जो पहली इक्वेशन है मैं लिखना भूल गया था, एसिडिक मीडियम, ये हमें गिवन है एसिडिक मीडियम के अंदर। इक्वेशन दी गई है Cr2O7 और इस पर चार्ज है -2 प्लस I2 और प्रोडक्ट साइड पर है Cr3 प्लस IO3 -1। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारी इक्वेशन जो है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 जो है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट का मालूम करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के ज़रिए ही हमें पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन कौन सी स्पीशी की हो रही है और रिडक्शन कौन सी स्पीशी की हो रही है। तो पहला स्टेप असल में हमारा ये था कि हमें पहचानना है कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडेशन कर रही है और कौन सी स्पीशी रिडक्शन कर रही है। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने के लिए हमें पहले तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का पता होना चाहिए। अमूमन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं तो उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो अक्सर हम वो फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह स्टेप 1 के अंदर देखे मैंने लिखा है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ इन गलती से नहीं लिखा, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू एवरी एलिमेंट, कि हर एलिमेंट को आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया Cr2O7 और इस पर टोटल चार्ज है -2 का, Cr2O7 -2। तो इसमें हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो आप पिछले लेक्चर में देख चुके हो। बहरहाल जो बच्चे नहीं देखे तो वो यहाँ से भी सीख सकते हैं। यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 और ब्रैकेट में लिखा Cr, क्योंकि क्रोमियम 2 थे तो 2 Cr आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लिखा +7O, ये O लिखा है और बराबर है टोटल चार्ज के, कि इस स्पीशी पर टोटल चार्ज कितना है, तो इस स्पीशी पर चार्ज है -2, तो इसलिए इस साइड आ गया -2। अब अमूमन जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर केसेस में -2 होता है, तो 2 अपनी जगह पर आया, क्रोमियम अपनी जगह पर आया, प्लस का 7 अपनी जगह पर और ऑक्सीजन के बदले -2 आ गया। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ अपनी जगह पर आ गई। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, मैट्रिक में आपको करवाई जा चुकी है। तो आपका आंसर आएगा कि क्रोमियम का आंसर आ जाएगा +6। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आ जाएगी +6। ये कैसे आई देखते हैं, +7 और -2 जब ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस हो जाएगा, 7 2 = 14, तो -14 जब इज इक्वल के इस साइड आएगा तो ये बनेगा +14 और 14 -2 कितने होते हैं, 12। फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हो गया, मालूम हो चुका हमें। इसके बाद बात करते हैं I2 की। तो I2 जो है चूंकि ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से मुराद ये है कि ये फ्री स्टेट में है। जिस तरह क्लोरीन का अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड हो, सेम एलिमेंट का अगर सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होगी, 0। तो हमें यहाँ पर इस I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। तो हमें पहले से पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, तो उसके बाद बात करते हैं Cr। अगले साइड पर जो आपको Cr नज़र आ रहा है, ये Cr तो फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट से मुराद ये है कि इसके साथ तो कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ ही नहीं है और इस पे चार्ज जो दिया है वो 3+ दिया है, तो जो यही चार्ज जो है ये इसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो लिहाजा इस Cr का भी हमें पता है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर इस Cr की क्या है, 3+। फिर बचा IO3 और इसका टोटल चार्ज है -1, तो हमें IO3 के अंदर हमें I का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है वो 1 है, तो यहाँ लिखा I
प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3, तो यहाँ लिखा 3O बराबर है टोटल चार्ज इस स्पीशी पर कितना था -1 था, तो बराबर आ गया -1 के। फिर आयोडीन अपनी जगह पर आया, प्लस का 3 अपनी जगह पर। ऑक्सीजन पर ऊपर मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन पर अमूमन जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, तो O के बदले यहाँ रखा -2। फिर प्लस का 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बनेगा, लेकिन इस -6 को जब इस साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा +6, तो लिहाजा I का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आ जाएगा 5। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका, हम तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर चुके। इसके बाद हम जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर। फिर हमारे पास है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है आपने क्या करना है, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेपरेटली। आपने अलग करना है ऑक्सीडेशन पार्ट को और रिडक्शन पार्ट को आपने अलग करना है। अब ऑक्सीडेशन पार्ट को कैसे पहचानेंगे और रिडक्शन पार्ट को कैसे पहचानेंगे, तो वो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है, उस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा। इक्वेशन दी गई थी Cr2O7 और टोटल चार्ज था -2 + I2 बराबर होता है प्रोडक्ट साइड पर था Cr3 प्लस IO3 -1। ये टोटल चार्ज है जो आपको ये एंड में -1 दिख रहा है। अब हम फाइंड आउट कर चुके कि Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +6 था, तो यहाँ हमने +6 लिखा। ऑक्सीजन का 1 का था -2, तो यहाँ हमने ऑक्सीजन पर -2 लिखा। I2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 आ रहा था, Cr3+ है, I का 5 आ रहा था और O पर -2 होता है, तो यहाँ -2 असाइन किया। अब आपने चार्ज को देखना है कि चार्ज किस वाले का चेंज हो रहा है। तो अगर Cr पर आप गौर करें, Cr का इस साइड पे चार्ज कितना है +6, यहाँ मैंने मेंशन किया है, जबकि दूसरी साइड पे अगर चार्ज चेक करें तो चार्ज कितना है 3, +6 से +3 पे गया है, तो यहाँ पर चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर चार्ज कम हो, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ मैंने मेंशन भी किया कि +6 से किस पे गया है +3 पर, तो लिहाजा क्रोमियम की इस वाली स्पीशी की Cr2O7 बन रहा है Cr3+, तो इसकी क्या हो रही है रिडक्शन। इसी तरीके से अगर आप देखो I2 का यहाँ पर चार्ज जो था, ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो कितना था 0, जबकि दूसरी तरफ I का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था वो कितना आ रहा था 5। 0 से ये गया है किस पर 5 पर, तो ये क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ गया है, 0 से 5 बढ़ गया है, तो लिहाजा इसको हमने क्या कहा ऑक्सीडेशन स्पीशी। तो सेकंड पार्ट जो है राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेपरेटली, कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिखो। तो ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, I2 से जा रहा है IO3 और टोटल चार्ज कितना है -1 पे, तो ये हमने ऑक्सीडेशन पार्ट लिखा। जबकि रिडक्शन पार्ट के अंदर Cr2O7 चार्ज है -2, इससे जा रहा है Cr3+ पे, तो यहाँ पर हमने वो लिखा, रिडक्शन पार्ट लिखा। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। हमारा स्टेप 2 हो चुका है, हमने इक्वेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब स्टेप नंबर 3 जो हमारा होगा वो है बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करो सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। जितने भी एलिमेंट्स आपको दोनों हाफ में नजर आएंगे तमाम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, वो अगले स्टेप में आएंगे। आपने हर एक सवाल के अंदर यही स्टेप फॉलो करने और इंशाल्लाह आपका हर सवाल सही होगा। तो यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर Cr कितने हैं 2, जबकि दूसरी तरफ Cr कितने हैं 1, तो लिहाजा हमें इस साइड क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। इसलिए नीचे देखें Cr2O7 -2 ये एज इट इज अपनी जगह पर आया, जबकि Cr के साथ मैंने क्या लगाया 2 लगाया, क्योंकि मुझे तमाम एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, लेकिन वो इस स्टेप में बैलेंस नहीं करना। अब सेकेंड हाफ पे चलते हैं, यहाँ आयोडीन कितने हैं 2, जबकि इस तरफ आयोडीन कितने हैं 1, तो लिहाजा हमें इस साइड पे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो ये I2 अपनी जगह पर आया एज इट इज, और इस IO3 -1 के साथ क्या लगाया 2 लगा दिया। अब जो हमारा स्टेप नंबर 4 होगा नेक्स्ट पेज पर, स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O ऐड करके। ऑक्सीजन बैलेंस होगा किससे H2O ऐड करके। तो स्टेप नंबर 4 है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2O को ऐड करके। अब यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 7, जबकि इस तरफ कोई ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके बैलेंस होगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मुझे 7 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड करवाने होंगे। इसी तरीके से अगर सेकेंड पार्ट में आप देख ले, ऑक्सीडेशन पार्ट में आप देख ले, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं
3 और ये मोल्स कितने हैं 2, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है, क्योंकि IO3 के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो पहले मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, टोटल हो जाएंगे 6। इसके सिंपल फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि इस नंबर को आप इसके मोल से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो मुझे इस साइड पे 6 H2O ऐड करवाने होंगे। यहाँ देख ले आप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2O को ऐड करके, तो यहाँ देखे 7 ऑक्सीजन नजर आ रहे थे, तो हमने 7 H2O इस तरफ ऐड करवा दे, जबकि नीचे यहाँ पर हमें 6 ऑक्सीजन नजर आ रहे थे, जबकि इस साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, तो लिहाजा हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिए ऐड कर दिए, और ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो चुका। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 हमारा होगा कि आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो H+ ऐड करके, हाइड्रोजन को बैलेंस करो किससे H+ ऐड करके। अब पिछले स्टेप में आप देखें, इस साइड पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं, कोई नहीं है, इस साइड पे देखें कितने हाइड्रोजन है 7H2O, तो 2 7 जा 14, टोटल इस साइड कितने हाइड्रोजन है 14 हाइड्रोजन, तो हमें इस तरफ भी कितने हाइड्रोजन चाहिए 14। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा H+ ऐड करके, तो हमें इस तरफ 14 H+ ऐड करवाने होंगे। अगर नीचे वाले को देख लो तो इस साइड टोटल हाइड्रोजन है 12, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन टोटल इस साइड प्रेजेंट है, तो इस साइड भी 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो नीचे हम 12 H+ ऐड करवाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन किससे बैलेंस होगा H+ से। तो स्टेप नंबर 5 में देखें, इस तरफ मैंने 14 H+ ऐड करवा दिए, और सेकंड पार्ट में इस तरफ मैंने 12 H+ ऐड करवा दिए। अब इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 6 पर। अब स्टेप नंबर 6 के अंदर अब आपके तमाम एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके, जो अदर एलिमेंट्स थे स्टेप नंबर 1 के अंदर जो हमने पढ़ा, तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करो सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। फिर अगले स्टेप्स के अंदर हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस किया, और फिर अगले स्टेप के अंदर हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस किया। याद रखना कि आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, फिर हाइड्रोजन आपका बैलेंस होगा, और ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा H2O ऐड करके, और हाइड्रोजन किससे बैलेंस होगा H+ ऐड करके। अब अगला जो स्टेप हमारा है वो है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू मोर पॉजिटिव साइड, कि आप चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। इलेक्ट्रॉन पर खुद कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। कैसे देखते हैं, ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब अगर यहाँ हम देखें तो इस पूरी स्पीशी पर कितना चार्ज है -2, इस स्पीशी पर कितना चार्ज है +1, और ये स्पीशीज कितनी है 14, तो 14 प्लस चार्ज है और 2 माइनस चार्ज है। 14 प्लस और 2 माइनस कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। टोटल चार्ज यहाँ पर है 12 चार्ज है इस साइड पर। अगर हम दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर H2O पर तो कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, Cr पर क्रोमियम पर 3+ चार्ज है, और स्पीशीज कितनी है 2, तो 3 2 जा 6, टोटल कितना चार्ज आ जाएगा 6+, तो इस साइड पे जो चार्ज है वो कितना है 6। अब देखिए मोर पॉजिटिव साइड कौन सी है, यहाँ पर +12 है और यहाँ पर प्लस का 6 है, तो हम क्या करेंगे इस साइड पर 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐड करवा देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करवाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है -1, 6 पे कितना होगा -6, 12 और -6 कितने हो जाएंगे +6, तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएगा बैलेंस। इसलिए इस स्टेप में देखें कि इस तरफ मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिए। 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड करवाए, चेक करें -2 और +14, ये बनेंगे +12, +12 और -6, ये टोटल चार्ज बनेगा इस साइड पे 6 चार्ज, +6 चार्ज बनेगा। इस तरफ आप देखें तो इस तरफ भी +6 है। अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट को देख लो तो इस साइड पे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, मतलब चार्ज हमारे पास है 0, क्योंकि I2 पर भी कोई चार्ज नहीं है और वाटर पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इस साइड टोटल चार्ज कितना है 0। जबकि अगर दूसरी साइड हम देखें तो IO3 पर चार्ज कितना है -1, लेकिन ये कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, और H पर +1 है और टोटल कितने हैं 12, तो 12 प्लस है और 2 माइनस है, 12 प्लस और 2 माइनस कितने हो जाएंगे 10+, ये कितने हो जाएंगे 10+ हो जाएंगे। अब जब इस तरफ 10+ है तो हमें क्या करना है चार्ज को बैलेंस करना है।
तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने होंगे। कौन सी साइड? जो साइड ज़्यादा पॉजिटिव है। ज़्यादा पॉजिटिव कौन सी? 0 ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं या 10? 0 बड़ा होता है या 10? 10 बड़ा होता है। तो हमें इस साइड 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि +10 चार्ज इस पे अपना है और 10 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो उस पे 10 माइनस आ जाएगा। 10 प्लस और 10 माइनस कैंसिल करके क्या बना देंगे? 0। तो आप देख सकते हो कि अगले स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? ऐड करवा दिया है। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 में देखें। स्टेप नंबर 7 के अंदर डू इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ एंड देन ऐड बोथ इक्वेशन। जुमला क्या लिखा है? जुमला लिखा है कि आप इलेक्ट्रॉनों की तादाद को दोनों जगह क्या करो? सेम करो। इलेक्ट्रॉनों की तादाद को दोनों जगह सेम करो। दोनों हाफ में सेम होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब सेम कैसे होंगे देखते हैं। मिसाल के तौर पर पहले इक्वेशन में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। दूसरे इक्वेशन में कितने हैं? 10। इलेक्ट्रॉनों को क्या करो? सेम करो। या तो दोनों जगह 10 होने चाहिए या दोनों जगह 6 होने चाहिए। अब ना 6 से 10 बन सकता है ना 10 से 6 बन सकता है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पहले पार्ट में भी इलेक्ट्रॉनों की तादाद वही हो जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद दूसरे पार्ट में हो। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से। क्यों 5 से? इसलिए क्योंकि यहाँ पर 6 है। जब ये 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? 30 सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन बनेंगे 6 5 30। जबकि अगर दूसरी इक्वेशन में आप देखो तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? 3 से। तो ये भी कितने हो जाएंगे? 30। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 7 है कि डू इक्वल या मेक इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ, के दोनों हाफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो? सेम करो। यहाँ पर 6 थे और यहाँ पर कितने हैं? 10। तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब चेक करो, 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। 5 से पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 CR2O7। उसके बाद है 5 14 जा 70, तो ये 70H प्लस आ जाएगा। 5 6 जा 30 आ जाएगा। फिर 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। इस तरीके से नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 3 से। 3 1 जा 3, तो ये 3I2 बन जाएंगे। 3 6 जा 18, ये 18H2O बन जाएंगे। 3 2 जा 6, ये 6IO3 -1 बन जाएगा। 3 12 जा 36, ये 36 आ गया, और 3 10 जा 30। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम हो चुकी है। फिर ये तो आधा हमने पढ़ा। देन ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करो? ऐड करो। जब आप इलेक्ट्रॉनों की तादाद को सेम कर लोगे तो सेम करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। अब दोनों इक्वेशन ऐड कैसे होंगी? ये गौर से देखें, ये 5 CR2O7 और चार्ज इस पे है -2, तो इस जैसी कोई और स्पीशी तो हमें नजर नहीं आ रही, तो ये अपनी जगह पर आ गई। उसके बाद है 70H, उसके बाद ये 3I2 को देख ले, मैंने इसको सोल्व किया है तो 3I2 ये वाला हो चुका है। इसके बाद है हमारे पास 3I2, तो I2 तो कोई और स्पीशी नजर ही नहीं आ रही ताकि ये उसमें ऐड हो सके, क्योंकि सेम चीजों में ऐड हो सकती है। I2 है तो I2 में ही ऐड करवाओगे, I2 कोई दूसरा है नहीं, तो ये भी नीचे सेम टू सेम अपनी जगह पर आ जाएगी, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर H प्लस कितने हैं? 70H प्लस है। यहाँ पर H प्लस कितने हैं? 36। यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 36। इस 36H प्लस को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस के 36 बन जाएंगे। इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ क्या हो जाएंगे? माइनस के 36H प्लस। 70H प्लस से जब 36H प्लस माइनस होंगे तो ये बन जाएंगे 34H प्लस। क्या बन जाएंगे? 34H प्लस। तो ये H प्लस भी हो चुका और ये वाला H प्लस भी हो चुका। अब इसके बाद ये है 30 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी कितने हैं? 30 इलेक्ट्रॉन्स। ये प्लस 30 इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आएंगे तो क्या बनेंगे? -30 इलेक्ट्रॉन। प्लस 30 इलेक्ट्रॉन -30 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो इसलिए मैंने इस 30 इलेक्ट्रॉन से इन 30 इलेक्ट्रॉन्स को काट दिया। अब उसके बाद इस साइड देखे 10 CR3 प्लस है तो एज इट इज अपनी जगह पर। 35H2O।
अब गौर से देखें, ये है 35H2O और इस साइड है 18H2O। इस 18H2O को जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो इस तरफ लेकर आने पर ये बनेंगे माइनस के 18H2O। तो ये 35H2O है और ये माइनस के 18H2O है इस तरफ लाने पर। 35H2O से जब 18H2O निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे 17H2O। क्या बचेगा? 17H2O। अब उसके बाद ये 6iO3 इस जैसी स्पीशीज कोई और नहीं है, तो ये एज इट इज अपनी जगह पर आ गई और 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी। अब चेक करें, आप अपनी फाइनल इक्वेशन को चेक करें कि वो बैलेंस है या नहीं। देखते हैं, यहाँ पर Cr को चेक करो, क्रोमियम को Cr2 लिखा है, 2 5 10। तो क्रोमियम की तादाद इस साइड पे कितनी है? 10। इस साइड चेक करो, Cr1 है और यहाँ क्या लिखा है? 10। तो इस साइड भी Cr की तादाद कितनी है? 10। तो क्रोमियम तो बैलेंस है हमारा। ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ O7 है और कितने हैं? 5। 7 5 35। टोटल 35 ऑक्सीजन है हमारे पास। इस साइड देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 17 1 17। 17 ऑक्सीजन ये रहे और 18 ऑक्सीजन ये रहे, क्योंकि यहाँ लिखा है 6 और O के साथ 3 है। तो O3 जब 6 दफा होगा 18। 18 और 17 कितने होते हैं? 35 होते हैं कि नहीं होते? ऑक्सीजन भी बैलेंस है। आयोडीन की अगर बात करें, 2 3 6, टोटल हमारे पास 6 आयोडीन है। यहाँ चेक करें 6i, तो 6i का मतलब क्या है कि टोटल कितने आयोडीन है? 6। आयोडीन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास है 34। कितने हैं? 34। यहाँ चेक करो, H2 17 17 17 2 34। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 34। अब अगर आप चार्ज को चेक करना चाहो तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली। -2 चार्ज है और कितना है? 5। तो -2 × 5 ये बनेगा -10। क्या बनेगा? -10। फिर यहाँ कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर H प्लस चार्ज जो है वो कितने हैं? 34। तो प्लस का क्या आ जाएगा? 34। 34 से 10 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 24। इस साइड टोटल चार्ज कितना है? 24। इस साइड को चेक करते हैं, 3 प्लस चार्ज है और कितने हैं? 10। तो ये बनेगा 30 प्लस। क्या बनेगा? 30 प्लस, क्योंकि 3 10 से क्या होता है? 30। और यहाँ पर कितना है? -1 चार्ज है। एंड में गौर से देखें कितना चार्ज है? -1। ये -1 कितने हैं? 6। तो ये है -6 बनेगा। -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा -6। 30 - 6 कितना बनता है? 24। तो आप तमाम बच्चे देख चुके हो कि यहाँ पर एटम्स जो एलिमेंट्स है वो भी बैलेंस है और एलिमेंट्स के साथ साथ दोनों तरफ का चार्ज भी बैलेंस है। तो आखिर में आपको मुबारक हो, आप इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर चुके हैं। बिल्कुल इजी स्टेप है, आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करें, इन्हीं स्टेप पे आप अमल करें, आप अपनी प्रैक्टिस करें। आपसे तमाम एसिडिक मीडियम के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में मसला हो तो आप मेरा अगला लेक्चर देखें, उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट किया है। थैंक यू वेरी मच।